संसार में सुखी प्राणी कौन है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस कहानी से अपनी तुलना दूसरों से ना करने की शिक्षा मिलती है। इस कहानी का सारांश जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक सुननी चाहिए। जैसा कि आप सभी लोग देखते हैं कि आजकल लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाला कितना खुशनसीब इंसान है। आज का इंसान दूसरों के सुख दुख के बारे में काफी सोच विचार करता है, जिस वजह से वह अपनी कीमत भूल जाता है। इस कहानी के माध्यम से यह समझाया जा रहा है कि हर इंसान की अपनी एक अहमियत होती है। हर इंसान को अपनी खूबी के बारे में सोचना चाहिए। अपनी तुलना दूसरों के साथ करने के चक्कर में खुद की कीमत नहीं भूलनी चाहिए। कहानी शुरू करें इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सबसे सुखी प्राणी कौन है? एक जंगल में एक कौवा रहता था। वह बहुत खुश था क्योंकि उस कौवे की ज्यादा इच्छाएं नहीं थी। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था और अपना जीवन मस्ती के साथ जी रहा था। लेकिन एक दिन उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया। कौवा हंस को देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। इतना सुंदर प्राणी मैंने कभी नहीं देखा। यह कितना साफ और सफेद है। यह जंगल में सबसे सुंदर व सफेद प्राणी है। यह मुझसे भी ज्यादा सुखी प्राणी है। मेरे काले रंग के सामने हंस बहुत सुंदर लग रहा है। यह जंगल में सबसे सुखी पक्षी है। कौवा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हंस के पास गया और पूछा, भाई आप तो बहुत सुंदर और सफेद हो, इसलिए आप तो बहुत खुश होंगे। कौवे के इस सवाल पर हंस ने जवाब दिया, हाँ भाई, मैं पहले बहुत खुश रहता था, लेकिन मैं तब तक ही खुश था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। तोते को देखने के बाद मुझे लगने लगा कि वह धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का रंग तो एक ही रंग से बना है, लेकिन तोते के शरीर पर तो दो दो रंग हैं। उसके गले में लाल रंग का घेरा और शरीर सुर्ख हरे रंग का बना था। सच में तोता बेहद खूबसूरत था। अब कौवा हंस की बातें सुनकर तोते को सबसे सुंदर प्राणी मानने लगा। कौवा अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए तोते के पास गया और पूछा, भाई आप दो दो रंग पाकर बड़े खुश होंगे। कौवे की बात पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक बहुत खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवा असमंजस में पड़ गया। वह सोचने लगा कि सबसे ज्यादा सुखी प्राणी कौन है। सबसे सुखी प्राणी का पता लगाने के लिए कौवे ने निर्णय लिया। अब वह मोर से मिलने के लिए निकल पड़ा। कौवे ने मोर को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। फिर वह मोर को ढूंढते ढूंढते चिड़ियाघर में पहुंच गया। कौवे ने देखा मोर को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं और उसके आसपास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। सभी लोग उसके साथ फोटो खिंचाना चाह रहे हैं। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई आप दुनिया के सबसे सुंदर व रंग बिरंगे प्राणी हो। आपको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और आपके साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। यह सब देख के आपको बहुत अच्छा लगता होगा। आप तो दुनिया के सबसे खुशनसीब प्राणी होंगे। कौवे की यह बात सुनकर मोर को बहुत दुख हुआ और मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर मैं सुंदर हूँ भी तो क्या फर्क पड़ता है। लोग मुझे चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई भी चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता है। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और सुखी प्राणी तो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें कोई भी कैद करके नहीं रखता है। तुम एक आजाद प्राणी हो जो खुले आसमान में उड़ सकता है, खुली हवा में सांस ले सकता है। मोर की बात सुनकर कौवा हैरान रह गया।
कौवे को उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता रहा था। कौवा समझ गया था कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। सभी प्राणियों के जीवन में कोई ना कोई समस्या होती है। आज के समय में लगभग सभी लोग ऐसा ही करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं। हम अपनी तुलना ऐसे लोगों से करते हैं जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते हैं। दूसरों की छोटी सी खुशी भी हमें बड़ी लगती है, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को भी महत्व नहीं देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अपनी खुशियों को महत्व देना चाहिए। दूसरों की खुशियों को देखकर जलना नहीं चाहिए। अपने पास जो भी चीज़ें हैं उन्हीं में खुश रहना चाहिए। यदि आपको यह कहानी सबसे सुखी प्राणी कौन है, अपनी तुलना दूसरों से ना करें, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।